देखो ध्यान दोगे एक बार, जो कल मैं क्वेश्चन कर रहा था 104, उसके अंदर पहले हमने फोर फीचर की एंट्री करी थी धोनी के शेयर्स की। देखो ध्यान दो, धोनी के कॉल्ड अप कैपिटल 80 था, प्रीमियम 16,000 नहीं आया था, एरियर में कितना था 24,000 का अलॉटमेंट था और 48,000 का फर्स्ट कॉल था, यही था ना 48,000। तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ था, चेक करो अमाउंट आया कितना था। ये आ रहा है 12,24,000। तो लिखो 12,24,000। एक मिनट यार, एक बार वापस चेक करना है, ये चेक करो एक बार। शेयर कैपिटल 1600 इंटू 80, 1,28,000। 1,28,000 प्रीमियम का अमाउंट नहीं आया, कंबाइंड किस, ये मैंने अभी जो एंट्री करी वो शेयर फॉरफिटेड ऑफ धोनी की एंट्री करी है। बट बेटर है ना अलग अलग करो, आप कंबाइंड में क्या फिर गलती कर दोगे, है ना। बेटर है अगर 2 या 3 शेयर होल्डर है तो फोर फीचर की एंट्री अलग अलग करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि पता है एक ने प्रीमियम का पैसा दिया, एक ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो गलती करने का चांस रहेगा। तो आप बेटर अलग अलग ही करो उसको, है ना। ठीक है, अब अगली एंट्री किसकी करेंगे, एक और शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हुए थे। और अलग अलग करने का एक फायदा और क्या होगा, जब आप डिस्काउंट प्रॉफिट निकालोगे ना तो भी आपको क्लियर रहेगा अलग अलग होगा तो, वरना फिर कंबाइंड होगी तो आपको आगे जाके वर्किंग में अलग करना ही पड़ेगा फिर। तो बेटर है अलग अलग ही करो उसको, है ना। अच्छा, अब अगली एंट्री जो नेक्स्ट शेयर होल्डर सरगम, तो उसकी एंट्री करो। कॉल्ड अप वैल्यू से इसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया है, ये शेयर फोर फीचर सरगम वाली एंट्री है। अब इसके कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, इधर ध्यान देना, इसके कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो 3,20,000 रुपए। और कितने रुपए नहीं आए इसके, अपन ने एरियर निकाल रखा है ना, इसका ये वाला अमाउंट नहीं आया था, नॉट पेड बाय सरगम कितना है, ये कल वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहा हूं आपस में। ठीक है, तो कितना अमाउंट नहीं आया इसका, 1,20। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, बट इसमें भी वापस प्रीमियम पे किया होगा इसने, अपने वो प्रीमियम को अलग करना पड़ेगा ना। 3,20, बट ठीक है 4,000। एक मिनट रुकना है ना, ठीक है ये वाला ना, शेयर कैपिटल एरियर में 1,20 है, अपन ने ये कैपिटल वाला ही वैल्यू लिया ना, ये कैपिटल लिया तो बचा भी कैपिटल का अमाउंट ही है। फिर से देख लो एक बार इसको, इसको 4,000 शेयर अलॉट हुए थे, 120 पे नहीं किया है, टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 4,000 शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80 रुपीज, तो 4,000 इंटू 80। फर्स्ट कॉल नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट तो पे कर चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, यहां तक कोई दिक्कत,
कितने शेयर री इशू किए हैं? कितने शेयर री इशू किए हैं? These share were forfeited immediately after first call. अब री इशू कितने किए? सारे किए क्या? 2000 ऑफ दीज शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ धोनी। मतलब आपने री इशू कितने शेयर किए हैं? पहले एक बार बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक वापस समझाऊं क्या? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एक बार चेक कर लो, सारी एंट्रीज क्लियर है? अब क्या बोल रहा है, कितने शेयर री इशू किए हैं? 2000 of these share including all shares of Dhoni were reissued to Tarang for ₹95 per share as 80 paid up. अब रीइश्यू कितने पे किए हैं? रीइश्यू क्या रेट पे किए हैं? फॉर 95, बट पेड अप कितना मानना है सिर्फ? तो अब एंट्री कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, इसमें फोरफिट में कुछ जाएगा क्या? इस एंट्री में डिस्काउंट है क्या? आपने कोई डिस्काउंट दिया क्या? रीइश्यू कितने पे किए हैं? आप पढ़ो, रीइश्यू फॉर पेड अप कितना है? तो कैपिटल 80 बनेगा, बट 15 रुपए कहां जाएंगे बताओ? तो लिखो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्लियर है? ए नयन, तू इधर आगे आजा, आजा आजा इधर आगे, खड़ा हो वहां से। अरे खड़ा हो, खड़ा हो जा। अब यहाँ बोल, बैठ के जो बोलना है तेरे को। अरे तू बोल बोल, आजा बैठ जा, बैठ जा इधर, बैठ जा वहां, बैठ जा उस चेयर पे। कर लिया? हो गया ये वाली एंट्री? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो फाइनल वर्किंग लिखो प्रॉफिट की। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट वर्किंग लिखो पॉइंट नंबर 4। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। देखो टोटल शेयर फॉरफिटेड, देखो ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, चेक करो। अपन ने फोर फीचर कितने की एंट्री करी है ना? सरगम के 4000 से धोनी के 1600 शेयर हैं। अब आपने री इशू कितने किए हैं? दो हजार, इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धोनी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सब लोग सुनना मेरी बात। हमने शेयर री इशू किए 2000, फॉरफिट किए थे 5600। ये 2000 में धोनी के सारे शेयर इंक्लूडेड है, तो और री इशूड ऑफ सरगम, मतलब उसके कितने शेयर हैं? ये क्लियर है? लिखते जाओ वर्किंग एक बार पूरी।
अब बताओ धोनी के अंदर तो जितना कमाया पूरा ही प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, क्योंकि 1600 फॉरफिट किया, 1600 री इशू कर दिए। अच्छा बताओ री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया है क्या आपने? क्या री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया है क्या? नहीं, मतलब धोनी का जो फॉरफिट वाला अमाउंट है पूरा प्रॉफिट है। आप बताओ री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया है क्या आपने? मतलब धोनी का जो अमाउंट फॉरफिट हुआ था पूरा प्रॉफिट है। तो बताओ धोनी पे कितना फॉरफिट हुआ था? अब ऊपर एंट्री में चेक करो, ये वाली एंट्री थी धोनी वाली, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? तो ये पूरा ही प्रॉफिट है ना। अगर डिस्काउंट देते तो माइनस कर देते, बट अपन ने री इशू पे कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं ना, तो ये 72 का प्रॉफिट है कि नहीं है? तो इधर तो लिखो आप 72,000। अच्छा अब जो नेक्स्ट शेयर होल्डर है उसके क्या सारे शेयर री इशू किए क्या? उसे कितने री इशू किए? तो प्रॉफिट 400 का ही बुक करो। तो उसका फॉरफिट में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 2 लाख। 2 लाख कितने शेयर पे? 2 लाख कितने शेयर पे? 4,000 शेयर पे है ना। 2 लाख तो 4,000 शेयर पे है ना। और री इशू कितने की है? तो 20,000 का प्रॉफिट है उधर, 10% मतलब। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? 92,000। डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, डिस्काउंट होता तो माइनस कर देते। ये एंट्री इसलिए अलग अलग करने का फायदा है, नहीं तो फिर अपने को यहाँ अलग अलग करना ही पड़ता अमाउंट। तो आप तो शेड्यूल अलग अलग हो, बेटर अलग अलग एंट्री करो, है ना। अब क्या यहाँ डायरेक्ट फॉरफिट वाला अमाउंट से अपने पता लग गया, वरना फिर फॉरफिट अलग अलग करना पड़ता है ना, तो बेटर है गो फॉर डिफरेंट एंट्री, है ना। तो अब बताओ लास्ट एंट्री क्या करते हैं? तो लिखो एंट्री शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट? बोलो समझ में आया? क्लियर है बोलो। हो गया। क्वेश्चन 105 पे हो। क्वेश्चन नंबर 105 पेज नंबर 8.149। ध्यान दो देखो। क्वेश्चन नंबर 105 पेज नंबर 8.149। ठीक है पढ़ो। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ₹2 लाख। अब ये ऑथोराइज कैपिटल है, इशू कितना क्या इससे नीचे ही होगा, ये हाईएस्ट कैपिटल है, ये इशू कैपिटल नहीं है। ऑफ विच 1,000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक। तो इशू कितने किए बताओ? एट प्रीमियम ₹5। तो लिखो आप नंबर ऑफ शेयर, बोलो कितने इशू किए हैं शेयर्स? 100 का शेयर 5 हुए प्रीमियम पे, मतलब
इश्यू प्राइस 105 है, फेस वैल्यू 100 है, एप्लीकेशन रिसीव हुई 1800 शेयर्स की, अठारह सौ शेयर की एप्लीकेशन मिली है। अब एक कॉलम अप्लाइड और अलॉटेड। अब अप्लाई कितने किए थे? अगर 300 तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए और बाकी 1500 को 1000 अलॉट किए हैं। कैटेगरी फर्स्ट सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आप एक चीज समझना, नीचे आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन प्रिपेयर कैश बुक। आपको क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करो और कैश बुक भी प्रिपेयर करो। इसका मतलब है कि अपने को जो भी, आपको ध्यान है 11 में पढ़ा था अपने कैश बुक, तो बैंक की एंट्री के लिए अपने को कैश बुक बनानी है, बाकी जो एंट्री बैंक की नहीं उसकी जर्नल होगी। से मान लो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो जर्नल एंट्री नहीं करनी है आपको, और कैश बुक जर्नल लेजर दोनों का पर्पस सर्व करती है। तो कैश बुक जैसे अपने फर्स्ट एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब उसकी जर्नल नहीं पास करनी है, आपको कैश बुक का फॉर्मेट बना के टू शेयर एप्लीकेशन कर देना है। समझे बात को? तो करो स्टार्ट, एक फॉर्मेट बनाओ कैश बुक का, प्रिपेयर करो फॉर्मेट कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट बना लो। सिर्फ बैंक कॉलम ही बनाना है अपने को, है ना? ये एक फॉर्मेट बना लो फटाफट। कैश बुक बैंक कॉलम, लगभग 7 to 8 लाइंस का फॉर्मेट बना लेना। ये फॉर्मेट अप्रोक्सीमेट 7 to 8 लाइंस का बना लेना। और फिर अपन लोग लगभग 7 to 8 लाइन का बना लेना, फिर नीचे लिखना जर्नल। अब जो एंट्री ऊपर नहीं आएगी उसका नीचे जर्नल एंट्री होती जाएगी। स्टार्ट करें। सबने बना लिया फॉर्मेट? अब बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बोलो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है वो भी बना लो। एक 10, 25, 40 एंड 30, 50, 20 + 5 है ना, ये 5वें प्रीमियम है। ये 20 + 5 कर देना। अब बोलो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर। अब उसकी एंट्री नहीं करनी है, कैश बुक चल रही है अपनी साथ में, तो कितना एप्लीकेशन आएगा बताओ? 1800 इंटू, तो लिखो टू शेयर एप्लीकेशन।
ये हो गया, ये क्लियर है? अच्छा, अब अगली एंट्री क्या होती है बताओ? एप्लीकेशन टू कैपिटल और रिफंड भी करना है। देखो ध्यान दो, इनको रिफंड करना है, तो इनको जो रिफंड है वो तो कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। तो इधर लिखो आप बाय शेयर एप्लीकेशन। ₹300 पे कितना रिफंड होगा? ₹10 के हिसाब से 3,000 रिफंड हो जाएंगे। और अब बचे 15,000। 18 आए थे, 3 रिफंड कर दिया, अब कितने बचे? देखो इनके बचे ना 1500 के इंटू 10, तो 500 को तो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दें। तो नेक्स्ट एंट्री करो। पहले बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, दिस एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। इस एंट्री में कोई दिक्कत किसी को? ये एंट्री वापस समझाओ। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अगली क्या करेंगे एंट्री? तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। अलॉटमेंट कितना ड्यू करें? क्या रेट है एक शेयर की? अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्लियर है? अच्छा, अब अलॉटमेंट क्या सबने दे दिया क्या? पढ़ो। All the money was duly received except from Sundar, holder of 100 share who failed to pay allotment and first call. तो अब लिखो वापस वर्किंग नोट, एक पेज छोड़ के लिखो वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लिखो, कैलकुलेशन अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट, कितना ड्यू था अलॉटमेंट पे? ड्यू कितना था? 25,000। तो लिखो टोटल अमाउंट ड्यू 25। ऑलरेडी कितना आ चुका है? कितना आ चुका था ऑलरेडी? 5,000। तो लेस कर दो 5,000। तो अब ड्यू कितना है? अब किसने नहीं दिया? अब इसको शेयर अप्लाइड थे, अलॉटेड थे? होल्डर ऑफ मतलब अलॉटेड है ये। ये नोट कर लो फटाफट। अब सुंदर ने जो नहीं पे किया उसका वर्किंग बनाओ वापस। यहां तक कर लिया? ये कॉपी कर लिया? सबने कर लिया कॉपी?
अब अमाउंट नॉट पेड बाय सुंदर, शेयर अलॉटेड कितने हुए थे उसको, तो शेयर अप्लाइड कितने थे, बताओ शेयर अप्लाइड कितने थे, 100 किसका पार्ट है, सौ अलॉटेड थे ना, तो 100,000 का पार्ट है, 1500 पे कितना आ रहा है, हंड्रेड अलॉटमेंट का फिगर है, तो 100,000 का पार्ट है, 1500 अप्लाई हुए थे, तो एप्लीकेशन कितना पे किया होगा इसने, तो इसने एप्लीकेशन कितना दिया होगा, 150 इंटू 10, और एडजस्ट कितना हुआ होगा, तो एक्सेस कितना है इसका, 500 रुपए, ये क्लियर है, अब अलॉटमेंट कितना ड्यू है, 25 रुपए, और 2500 में ध्यान रखना 2000 कैपिटल है और 500 क्या है, प्रीमियम है, और लेस कितना एक्सेस है, तो कितने नहीं आए, मतलब प्रीमियम तो पूरा ही बाकी है, तो कैपिटल नॉट रिसीव, सेम पुराने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, तो सिर्फ फिगर चेंज हो रहे हैं ना, दो 2000 कैपिटल था, 500 प्रीमियम था, 2500 मंगवाए, 500 ऑलरेडी आ चुका था एक्सेस, देख लो आप, 500 एक्सेस था अपने पास, 2500 में 500 घटाया, कितने नहीं आए, 2000, कैपिटल 1500 नहीं आया, प्रीमियम 500 नहीं आया, और इसमें अब क्या लेस कर दें, 2000 नहीं आए, यहां तक कोई डाउट, मैं फिर समझा रहा हूं, फिर समझ लेना, इसने एप्लीकेशन अप्लाई किए थे 150 शेयर के लिए, आप इसने इतना पैसा दिया था, आपको चाहिए 1000 रुपए ही थे, तो 500 सरप्लस दे चुका था ये, अब हमको चाहिए कितने थे, 100 इंटू 25, 2000 कैपिटल, 500 प्रीमियम, 500 ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने नहीं आए, 2000, इस दो में कैपिटल 1500 नहीं आया, प्रीमियम 500 नहीं आया, अब ये कहां लेस कर दें, तो आए कितने रुपए, 18,000, सिंपल, अब तो क्लियर है ये क्वेश्चंस, अब बताओ ये 18,000 की क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इसमें कॉल एरर ओपन करना ही नहीं अपने को, ठीक है ना,
बेटर है आप अलॉटमेंट पे अनलेस एंटर गिवन मत करो, उसको एक ही प्रैक्टिस करो। तो अब एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ एंट्री करें या उसकी कैश बुक में करें एंट्री। तो कैश बुक में लिखो टू शेयर अलॉटमेंट। $18,000। ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अब वापस क्या करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करें। तो लिखो अब फोर फीचर कब हुआ वो देख लेना, फर्स्ट कॉल के बाद। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल? अब 100 शेयर पे नहीं आए। अच्छा जो नहीं आया वो ध्यान रखना, कॉल इन अरियर में जाएगा। अभी आप बताओ 40,000 आने थे, कितने पे नहीं आए? 100 शेयर क्या रेट से? 4,000 रुपए नहीं आए। 100 इंटू 40 कितना हुआ, 4,000। तो एरियर कितने से हो जाएगा? कहां पे? वो तो ऑटोमेटिक कर दिया ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 18, अलॉटमेंट बैलेंस बच गया ना। यहाँ तो एरियर ओपन किया है ना आपने, आप मान लो यहाँ भी एरियर ओपन नहीं करो, अज्यूम करो आप यहाँ भी एरियर ओपन नहीं करते हो, तो यहाँ भी फिर आप डायरेक्ट उधर कर दो बैंक टू शेयर अलॉट फर्स्ट कॉल। बट यहाँ तो अपन ने एंट्री एरियर ओपन किया है ना अपन एंट्री में। कितना एरियर में जाएगा बताओ? तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 36,000। तो इधर लिखो आप क्लियर है सबको? और बोल रहे हैं बाद में इसके शेयर फॉरफिट कर दिए, लेटर द शेयर वर फॉरफिट एंड रीइश्यू टू श्याम। अब अगली एंट्री किसकी करें बताओ? यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट एंट्री किसकी करें? तो लिखो नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर की। करो फटाफट। अब 100 शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? इस स्टेज तक कॉल्ड अप कितना है? 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 40 70। तो कितना कॉल्ड अप वैल्यू है? अच्छा अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? एक प्रीमियम भी था ना, 2,000 नहीं आए। प्रीमियम में कितने नहीं आए? टोटल अलॉटमेंट पे 2,000 नहीं है ना। कैपिटल नहीं आया 1500 500, प्रीमियम 500 नहीं आई, और ये 1500 नहीं आया। तो ये अपन ने वर्किंग कर रखी है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट कर दोगे? 500 से, जितना प्रीमियम नहीं आया। आधों को तो मतलब ऐसा है बाउंसर जा रही है चीजें, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ या क्या पढ़ा, आधे यही समझ नहीं पा रहे कहाँ पहुंच गए हम। उधर से 1.5 साल पहले सोचा था कॉमर्स बहुत इजी है,
आधे नालायक इसलिए घुसते कॉमर्स में, बहुत इजी है, साइंस नहीं पढ़ना इसलिए कॉमर्स में आ गए। अब क्या करें बताओ, एरियर कितना था